निषाद पार्टी सरकार बनाने में लगी रहेगी कि हक हिस्सेदारी मिलेगी? ना आरक्षण मिला, ना ही जो है आप लोगों को कोई टिकट का भी जो बात हो रही थी कि इस बार लोकसभा में 5-10 टिकट मिलेंगे, वो भी नहीं मिला। तो किस तरीके से आप मानेंगे कि हम दिखाते चले और कुछ मिलना नहीं है? निषाद पार्टी मांगने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए। षड्यंत्र यही है जो विपक्ष में लोग हैं। षड्यंत्र जहाँ खड़े हैं आप, अभी यहाँ बताया जा रहा है, एक नारा लगा रहे हैं लोग यहाँ के मछुआरे जो संत कबीर नगर का है कि बाहरी है, प्रत्याशी जो है बाहरी है। तो पप्पू निषाद को बता रहे हैं लोग। सच तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि जो उनका खून है वो राजवंशी खून है। हम अपने खून की तलाश में एक बार पुनः इतिहास दोहराने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या है? एक बार खून नहीं है क्या? हम कहते हैं कि जो उस इतिहास के खिलाफ खड़ा हो, वो कैसे मान सकते हैं कि वो आपका खून है? हम कहते हैं निषाद राज को खड़ा करने में निषाद राज के किले पे एक ईंट अगर उनकी पार्टी ने डाला होता है कि सबसे पहले परवीन को जो वही पार्टी सांसद बनाई जो समाजवादी पार्टी है। कि समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। हमारी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। उस समय समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी और तमाम अन्य दल मिल करके तब वहां बनाए थे। अब ये कह देना कि समाजवादी पार्टी ने बनाया था, ये बिल्कुल गलत है। ये तो अपने आप से वो पीठ थपथपा लें जितना थपथपाना हो। क्योंकि आज के समय में सच ये है कि निषाद पार्टी के आने के बाद इन लोगों के गाँव को वो लोग अपना गांव समझते हैं। उस गांव में उन लोगों को जिन्हें वो दारू पिला करके कहवाते हैं उल्टा पुल्टा, उनकी खुद की बीबी, उनका खुद का बेटा, उनका भाई निषाद पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वो कमल का बटन जो मछुआरा माइक में बोलता है वो सब दारू पी के बोलते हैं क्या? अब ये तो मैं नहीं कहता, आपका बुलवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्टार न्यूज़ लाइव में आपको स्वागत है। मैं इस समय हम संत कबीर नगर लोकसभा में, और संत कबीर नगर लोकसभा में हमारे साथ है निषाद पार्टी के तेज तर्रार प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद जी। हम क्योंकि तेज तर्रार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्षों से खून पसीना सींच कर निषाद पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने वाले रविंद्र मणि निषाद जी हैं। हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ तीखे भी होंगे। जी बताइए, सबसे पहले बताइए क्या स्थिति है संत कबीर नगर में? सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई देता हूँ। और जहाँ निषाद राज और राम राज की बात आ गई, वहाँ फिर बाकी सब बेकार और है केवल निषाद राज। अभी आप मंच से सिर्फ 1-2-3 शब्द कर रहे थे, मैं सुन रहा था। आपने कहा कि किसी को प्रत्याशी को मत देखिए, मोदी के चेहरे देखिए, मोदी के चेहरे को देख के सिर्फ वोट करिए। तो क्या सच तो ये है कि हम यहाँ सीधा क्लियर है कि जो वोट डाल रहे हैं वो देश के लिए डाल रहे हैं। निषाद पार्टी गठबंधन में है तो हम यहाँ प्रत्याशी को जिताने के लिए नहीं, सरकार बनाने के लिए आए हैं कि जिसके साथ खड़े हों वो सीधे सरकार हो। और आपने देखा होगा कि जब हम जहाँ भी खड़े हुए वो सरकार बदल गई और वो सरकार आ गई। मतलब जिसके साथ खड़े हैं वो सरकार है, जिसका साथ छोड़ दिए वो बेकार है। क्या नहीं लगता कि जो सांसद 5 साल काम किया हो क्षेत्र में, उसके बावजूद इतने लोगों को लगना पड़ रहा है? नहीं देखिए, मुझे लगता है ये तो सही बात है, क्योंकि विपक्ष उन चीज़ों को, सही चीज़ों को नीचे करके दबा करके और गलत चीज़ों को ऊपर करेगा। जो गांव के लोग जानते तक नहीं, चाहे गांव के लोगों को जिस बात से मतलब नहीं उसे तूल पकड़ाना कि नहीं हमारे वहां आए नहीं। सच तो ये है कि प्रवीण निषाद कितना कोई दौड़ा ही नहीं। फिर भी क्यों ये नारे हो रहे हैं? अगर गांव में जाके देखिए, बच्चे कह रहे हैं कि प्रवीण भैया को हमने देखे नहीं है, ना आए हैं, ना मुलाकात हुआ। नहीं, सच तो ये है कि मछुआ समुदाय के उन लोगों को जिन्हें बरगलाती हैं ये पार्टियां, आज प्रवीण निषाद की देन है कि संत कबीर नगर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में निषादों से टकराने से पहले लोग सोचते हैं कि इनका एक बेटा सांसद है। प्रवीण निषाद को गर्व से लोग कहते हैं कि वो मेरा बेटा है, निषाद पार्टी का सांसद है। देखा जाए मतलब इनका सांसद अगर दिल्ली में है तो यहाँ से लेकर दिल्ली तक हिला करके रख देंगे। उन्हें गर्व है। पूरे प्रदेश के लोग अगर आपको आकर के यहाँ प्रचार करते हैं तो इसलिए नहीं प्रचार करते वो किसी व्यक्ति का, वो बल्कि पार्टी का प्रचार करते हैं। और एक बार फिर से अगर हम एनडीए के साथ हैं तो एनडीए की सरकार बनाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। निषाद पार्टी सरकार बनाने में लगी रहेगी कि हक हिस्सेदारी मिलेगी? ना आरक्षण मिला, ना ही जो है आप लोगों को कोई टिकट का भी जो बात हो रही थी कि इस बार लोकसभा में 5-10 टिकट मिलेंगे, वो भी नहीं मिला। तो किस तरीके से आप मानेंगे कि हम दिखाते चले और कुछ मिलना नहीं है? निषाद पार्टी मांगने के लिए नहीं, सुरक्षा देने के लिए बनी है। निषाद पार्टी के आने से पहले हमारे समाज का कितना शोषण होता था, कितना अत्याचार होता था, कितना शोषण तो अभी भी है। देखिए अभी गोली चला, बगल सिद्धार्थनगर जिले में गोली चला है। मैं कहता हूँ हाल ही में निषाद पार्टी के आने के बाद अच्छा विपक्ष इतना शांत रहेगा? आपको नहीं लगता है कि वो जानते हैं कि ये निषाद पार्टी के आने के बाद निषाद समाज कितना ताकतवर हो रहा है, कितना सुरक्षित हो रहा है? आज निषादों के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो षड्यंत्र करेंगे ही ना। अब षड्यंत्रकारी यही है जो विपक्ष में लोग हैं। षड्यंत्र जहाँ खड़े हैं आप, अभी यहाँ बताया जा रहा है, एक नारा लगा रहे हैं लोग यहाँ के मछुआरे जो संत कबीर नगर का है कि बाहरी है,
प्रत्याशी जो है बाहरी है, वो सच तो पप्पू ये है निषाद कि- को बता रहे हैं लोग। सच तो ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि जो उनका खून है वो राजवंशी खून है। हम अपने खून की तलाश में एक बार पुनः इतिहास दोहराने के लिए यहाँ पर पप्पू आए निषाद हुए क्या हैं। है? एक बार पप्पू निषाद खून नहीं है क्या हम समाज का? कहते हैं कि जो उस इतिहास के खिलाफ खड़ा हो वो कैसे मान सकते हैं कि वो आपका खून है। हम कहते हैं निषाद राज को खड़ा करने में निषाद राज के किले पे एक ईंट अगर उनकी पार्टी ने डाला हो तो बता दें, जय निषाद राज बोलने में शर्म आती वो है। तो कहते हैं जिस कि खून से नहीं, मैं वो कहता हूं, कहते हैं जिस खून परवीन से निषाद जन्म को सबसे पहले सांसद हम ही ने जिस बनाया। खून से जन्म लिए हैं उस खून का कर्ज है उनके ऊपर। वह महाराजा गुहिराज निषाद के वंशज हैं, जय निषाद राज का नारा लगाएं। तो वो तो हम कह कहते रहा है कि सबसे पहले परवीन को जो वही पार्टी गलत- सांसद बनाई जो ये गलत समाजवादी अफवाह पार्टी है। है, गलत गोरखपुर अफवाह है कि समाजवादी गोरखपुर पार्टी ने में नहीं बनाया। उपचुनाव हमारी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी ने नहीं बनाया। उस समय समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, पीस पार्टी और तमाम अन्य दल मिल करके तब वहां बनाए थे। अब ये कह देना कि समाजवादी पार्टी ने बनाया था, ये बिल्कुल गलत है। ये तो अपने आप से वो पीठ थपथपा लें जितना थपथपाना हो। क्योंकि आज के समय में सच ये है कि निषाद पार्टी के आने के बाद इन लोगों की बोलती बंद हो गई है। निषाद पार्टी के आने के बाद जो निषादों के ऊपर अत्याचार कर पा रहे थे वो बंद हो गई है। निषाद पार्टी के आने के बाद निषादों का सुरक्षा बढ़ा है। निषाद पार्टी के आने के बाद निषादों का स्वाभिमान बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात, निषाद पार्टी के आने के बाद जो निषाद राज और राम की मित्रता कभी त्रेता युग में थी उसे हमने ला करके आज के युग में लाया। और आज किसी की हिम्मत नहीं है किसी निषाद गांव में जा करके निषादों के खिलाफ अत्याचार कर पाए। तो निषाद पार्टी के आने के बाद एक बहुसंख्यक आबादी है निषाद समाज की और वो उन्हें सुरक्षा दे रही है। और उसमें सबसे बड़ा नाम प्रवीण निषाद का। प्रवीण निषाद ये एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने संसद में जा करके जय निषाद राज बोला है। इन लोगों की हालत खराब हो जाती है गांव में जय निषाद राज बोलने में, और उनसे परवीन निषाद से तुलना करेंगे। परवीन निषाद एक बार नहीं जब जब लड़ेंगे तब तब जीतेंगे, चाहे उनके खिलाफ कोई भी खड़ा हो जाएगा, परवीन निषाद ही जीतेंगे। अच्छा, निषाद पार्टी कार्यकर्ता कुछ चर्चा है कि आप कब टिकट मिलेगा, आप कब चुनाव लड़ेंगे? मैं सच तो ये है कि लड़ने के लिए नहीं, लड़ाने के लिए। आप लड़ने के मूड में मैं नहीं? प्रदेश अध्यक्ष हूँ और आपने देखा होगा कौन क्या कर रहा है। मुझे अच्छी बात है कि लोग बताते हैं डॉक्टर साहब आपको टिकट नहीं देते हैं, कभी तो लड़ेंगे। हम कहते हैं कि हम कभी टिकट के बारे में सोचे ही नहीं कि मुझे लड़ना भी है। मुझे लड़ाना है और लड़ा करके अपने समाज को हुक्मरान बनाना है। और ये दहलीज है, आपको पता होना चाहिए। इस समय हमारे नेता कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मतलब हमने उस जगह अगर पे मान लीजिए अभी तो बता रहे हैं कि कर लिया। गठबंधन वाले बता रहे हैं सरकार गई 4 जून के बाद, तब क्या होगा? तब ये कैसे? उनकी सोच है। वो तो कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे। जैसे पश्चिम में बता रहे हैं, सब पश्चिम में हारते चले आ रहे हैं। दिमाग उनका बम बोल गया है तो कुछ भी उल्टा पुल्टा तो बोलेंगे। उनके पास जवाब है नहीं। सच तो यह है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उनके पास अभी एक चेहरा नहीं है कि किसे वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे पास तो चेहरा है। हम वो तो बता रहे हैं अगले बार प्रधानमंत्री रिटायर होना है सितंबर में, अगले साल। हम कहते हैं कि अगले साल रिटायर होंगे तो अभी कौन होगा ये पहले से पता है। यहाँ आज भी क्लियर है कि मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। आज भी क्लियर है संत कबीर नगर में प्रवीण निषाद को सांसद बनाने जा रहे हैं। आज भी क्लियर है कि जिस गांव को वो लोग अपना गांव समझते हैं उस गांव में उन लोगों को जिन्हें वो दारू पिला करके कहवाते हैं उल्टा पुल्टा, उनकी खुद की बीबी, उनका अच्छा, खुद जो का बोलते बेटा, हैं उनको- उनका भाई निषाद पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और वो कमल का बटन जो दबाने के लिए मछुआरा तैयार माइक है। में बोलता है वो सब दारू पी के बोलते हैं क्या? अब ये तो मैं नहीं कहता। आपका जिनसे वो बुलवाते हैं, जिनसे वो बुलवाते हैं, अच्छा। क्योंकि जिनसे वो बुलवाते हैं उन्हें पता होगा कि अगर उनका आज बेटा सीना तान करके अपने आप को निषाद कहता है तो ये प्रवीण निषाद और डॉक्टर संजय निषाद की देन है। अगर इसके बाद भी वो इसकी खिलाफत करते हैं तो जाहिर सी बात है मैं ये तो यही मानूंगा कि दिमाग उनका बम बोल गया है। इसीलिए वो ऐसी बहुत बातें बहुत कर रहे हैं। धन्यवाद रविंद्र मणि जी। ये थे तेज तर्रार नेता निषाद पार्टी के रविंद्र मणि निषाद जी, जिनसे बहुत मैं बहुत काफी धन्यवाद। दिनों बाद मुलाकात किया हूँ और काफी तीखे भी सवाल होते हैं। एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव चंद्र कुमार। एनबीए द्वारा प्रमाणित पूर्वांचल का एकमात्र कॉलेज केआईपीएम, जहां राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को कैंपस सिलेक्शन के बाद मिलता है रोजगार। तकनीकी शिक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों के लिए केआईपीएम इस बार लेकर आया है सुनहरा अवसर। इस बार कॉलेज देने जा रहा है मेधावी छात्र छात्राओं को फीस में भारी छूट। तो दोस्तों देर ना करें, जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ उठाएं। तो जब केआईपीएम है तो कहीं और क्यों जाना।